नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। ऑपरेशन शील्ड जोधपुर में आपातकालीन मॉक ड्रिल, शहर रहा अलर्ट मोड में। मानसून सत्र में मिलेंगे विपक्ष को सारे जवाब, शेखावत। कैफे में बैठे युवक युवती पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। पानी की किल्लत से परेशान बनाड़ के ग्रामीणों का जलदाय विभाग के बाहर प्रदर्शन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शनिवार रात अचानक जोधपुर में सायरनों की गूंज और चारों ओर अंधेरा छा जाने से लोगों में हलचल मच गई। लोग घबरा उठे कि कहीं कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया, लेकिन आपको बता दें यह कोई असली हमला नहीं था, बल्कि ऑपरेशन शील्ड नाम की एक हाई प्रोफाइल मॉक ड्रिल थी। शनिवार रात करीब 9 बजे के आसपास जोधपुर शहर की बत्तियां बुझा दी गई, सायरन बजने लगे और शहर की सड़कें अचानक सन्नाटे से भर गई। यह सब एक सुनियोजित आपातकालीन अभ्यास के तहत किया गया था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन शील्ड। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था आपदा की स्थिति में प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता की तत्परता को परखना। अभ्यास में प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग, आपदा प्रबंधन दल और वायुसेना ने मिलकर हिस्सा लिया और वास्तविक हालातों जैसा दृश्य प्रस्तुत किया। यह मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रही। सभी विभागों ने समय पर रिस्पॉन्स दिया और यह साबित किया कि जोधपुर किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। शहरवासियों को शुरुआत में थोड़ी घबराहट जरूर हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें अभ्यास की जानकारी मिली, लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की। ऑपरेशन शील्ड जैसी मॉक ड्रिल्स यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी आपदा या हमले की स्थिति में हमारी तैयारी कितनी मजबूत है और इस बार जोधपुर ने साबित कर दिया कि शहर सजग है, सतर्क है और संकट के हर पल के लिए पूरी तरह तैयार है। On the count, 1, 2, 3. On the count, 1, 2, 3. Up. Come on, come on. Go. घूम जा अरे एक बार घूम जा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविल डिफेंस है, जो सिविलियंस है, वो सब किसी भी समय पर कोई भी एनिमी का थ्रेट होता है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहे। इसीलिए समय समय पर ये जो मॉक ड्रिल जो है ये कराई जा रही है ताकि फुल स्टेट ऑफ रेडीनेस रह सके। 23 मिनट के ऊपर इनकमिंग एयर रेड का अलर्ट आया था। इसके बाद में जो सायरन बजाए गए थे और ब्लैकआउट किया गया था और लगभग 13-14 मिनट के बाद में एयर रेड क्लियर का आया था, जिसके बाद में वापस जो है सायरन बजाए गए थे और लाइट रिस्टोर। और कितना घायल है कोई सूचना मिली? अभी लगभग जो है एनिमी बॉम्बिंग से 20 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, तो उसका रिस्पॉन्स चल रहा है। मॉक ड्रिल खत्म होने के बाद, रिस्पॉन्स खत्म होने के बाद में फर्दर ब्रीफिंग। आज ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके तहत जो सिविलियन प्रिपरेशन है, इसके तहत ऑपरेशन शील्ड होता है। तो ऑपरेशन शील्ड के तहत आज ये सेकंड मॉक ड्रिल कराई गई। पहली मॉक ड्रिल अपन लोगों ने 7 मई को थी। तो इस वाली मॉक ड्रिल के अंदर सिमुलेट किया गया था कि एनिमी जो एयर रेड है वो हुई है, उसके बाद में ब्लैकआउट कराया गया। उसके बाद एनिमी एयर रेड क्लियर होने के बाद में हमारे पास में सूचना आई कि एयरफोर्स स्टेशन के पास में एनिमी बॉम्बिंग से करीबन 20 लोग घायल हो गए। तो वहाँ पर मौके पे तुरंत जो रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, ये सब वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में जो घायल थे उनको एम्बुलेंसेज के अंदर, इंक्लूडिंग लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज के अंदर लाया गया। यहाँ पर ये MDM हॉस्पिटल के अंदर लाया गया और यहाँ पर जो है उनका पूरा, जैसा आप देख सकते हैं, जो भी इमरजेंसी रिस्पांस के लिए तैयारी है, आपके स्ट्रेचर्स, ट्रॉली बॉय, जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, ब्लड है, अप्रोप्रिएट जो इक्विपमेंट है, वो सारी की सारी यहाँ पर तैयारी उसकी जांची गई। तो इस प्रकार से 20 घायल अभी तक, कुछ घायल ऑन द वे हैं, अराउंड 10 लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बाकी ऑन द वे हैं और उन सभी का यहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की व्याकुलता पर कहा कि 20-25 दिन में मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है, तब उन्हें सवाल करने का पूरा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा
कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। रविवार को शेखावत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र में संसद के दोनों सदनों में अपनी बात को पूछने की समुचित व्यवस्थाएं है। उनके मन की हर तरह की संशय के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ठोस कुछ नहीं होता, तब ऐसे विषयों को खड़ा करके ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर शेखावत ने कहा कि विश्व ने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा है। देश की वर्तमान स्थिति, ऑपरेशन सिंदूर और उन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की जिन पर विपक्ष जानना चाहता है। पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद के निजी सचिव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे जुड़े सारे सूत्रों और तथ्यों की गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या अन्य कोई, सबकी गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। उनके हर संपर्क और सूची की जांच होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को किए की सजा मिलनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में इस कालखंड में भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। भारत में हुई प्रगति और प्रगति की गति इनको देख करके लोग जिस तरह से चमत्कृत हैं। निश्चित रूप से भारत का विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी वैश्विक प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का हो, G20 का हो, वो ब्रिक्स की समिट हो, वो जो है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्लेटफॉर्म, आज उस पर भारत की बात को अनदेखा करके किसी तरह का निर्णय हो जाए, इस तरह की संभावना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विदेश नीति को पिछले 11 साल तक लगातार भारत के हित के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने लागू किया, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत कौशल से, व्यक्तिगत संबंधों से नए कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, आज उसका परिणाम यह है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पर सेंटर स्टेज में है। और निश्चित रूप से भारत द्वारा प्रारंभ किए गए विषय संस्कृति के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, जिस विषय में जाकर के मुझे अभी संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में बात करने का अवसर मिला था, जो विषय हमने प्रारंभ किए थे अपनी G20 अध्यक्षता के समय या उससे पहले भी, और जिन विषयों का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न अवसरों पर वैश्विक मंच पर किया था, उन सारे विषयों को आगे ले जाने का काम इस ब्रिक्स समिट में भी हुआ है। भी कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनकी और उनसे जुड़े हुए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे जुड़े हुए सारे सूत्रों की और तत्वों की गहराई के साथ में जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में जानबूझ करके खिलवाड़ किया है, उनके जिस किसी से भी संपर्क है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या अन्य कोई भी हो, उन सब की गहराई के साथ में जांच होनी चाहिए। उनकी हर विजिट की, उनके हर संपर्क की, हर सूत्र की जांच होनी चाहिए और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को उनके किए की सजा भुगतनी ही चाहिए। तो सत्र जब आएगा, मानसून का सत्र, उसमें अवसर मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रश्न पूछने की, अपने बात को रखने की अवसर होते हैं, समुचित व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि वो इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। सत्र तो आने वाला है, आने वाले सत्र में निश्चित रूप से सरकार के पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं है और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। निश्चित रूप से उनके हर प्रश्न का, हर बात का, हर उनकी जो है उनकी कहीं जो मन में संशय है उसका समाधान कर। जोधपुर के एक कैफे में खाना खा रहे युवक और युवती पर अचानक हमला कर दिया गया। मामला राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र का है और आरोपी कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र चौधरी नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दी। उसमें बताया कि करीब 7 बदमाशों ने उस पर और उसकी महिला मित्र पर कैफे में घुसकर हमला किया। आरोपी के हमलावरों ने लोहे की क्लिप पहनकर बेरहमी से मारपीट की। इस हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी भागते हुए कुछ तस्वीरें कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि होटल के कैबिन में कोई कमरा नहीं लगा था, जिससे पूरी वारदात की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि आरोपी एक पिकअप वाहन में सवार होकर आए थे। पुलिस ने राजेंद्र चौधरी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर पुलिस ने ऑपरेशन सगरवंशी, शकीरा और दंश के तहत अलग अलग जगहों से
1,20,000 के इनामी 5 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि सभी बदमाश एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ड्रग्स, शराब तस्करी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में वांछित थे। आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन सगरवंशी के तहत 50,000 का इनामी भागीरथ 7 साल से जो फरार था, ड्रग्स, शराब तस्करी, भागीरथ राजस्थान, एमपी, हरियाणा में वांछित था और गोवा में सफेद पोश बनकर शराब की दुकान चला रहा था। उसकी गिरफ्तारी करने में 10 महीने की रणनीति लगी। पकड़ में आने पर उसने अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया। पूछताछ में पता चला कि उसका साथी दिनेश 10,000 का इनामी अपराधियों को शरण देता था, जिसे घोड़ी मन्ना से पकड़ा गया। इसी तरह ऑपरेशन शकीरा चलाकर 20,000 के इनामी राकेश मतवाला कबड़ा के खेत में ऊंचाई पर ठिकाना बनाकर छिपा हुआ था। पुलिस ने मोटरसाइकिल से पहुंचकर उसे दबोचा। पुलिस में सामने आया कि सुनील उर्फ रॉबिन बिश्नोई 10,000 का इनामी लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में फरार था और खुद को ठेकेदार बताकर वहीं छिपा था। ऑपरेशन दंश के तहत दिनेश 30,000 का इनामी बालोतरा से गिरफ्तार हुआ। पिछले 16 साल से ड्रग्स कारोबार में लिप्त था और बालोतरा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ में वांछित था। आईजी विकास कुमार ने बताया कि सभी को साइक्लोनर टीमों ने अलग अलग राज्यों और ठिकानों से गिरफ्तार किया। 1,20,000 रुपए के इनामियों की गिरफ्तारी पूर्ण की गई और इसी के साथ साइक्लोनर सेल की सफलता का सिलसिला नेल्सन नंबर तक पहुंचा। यानी 111 कार्रवाइयां करके 25 लाख रुपए से ज्यादा के वांछितों की गिरफ्तारी में अभी तक सफल हो गई है साइक्लोनर टीम। पर सफलता का यह सिलसिला न तो यहाँ थमना है और न सांस देनी है। जब तक हम अपने मारवाड़ को नशा विहीन नहीं कर लेते, मारवाड़ के आसमान में नया नशा अभियान नहीं कर देते, समाज के इन सारे सपोरियों का समापन नहीं कर देते और इन सारे मास्टरमाइंड्स का मदमर्दन नहीं कर देते, तब तक साइक्लोनर सेल का काम लगातार अनवरत निर्बाध चलता रहेगा और एक पर एक विकेट, एक पर एक स्तंभ इसी तरीके से धराशायी होते जाएंगे। जब तक लोगों का साथ मिलता रहेगा, जब तक लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनका सहयोग होगा, हम इस अपने पूरे मारवाड़ को, इस पूरे राजस्थान को नशे के पास से छुड़ाकर एक नया अभियान कर सकने में। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे जोधपुर के बनाड़ गांव के ग्रामीणों ने आज जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर धरना दिया और जलदाय विभाग की कार्यशैली के प्रति नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में कई बार उन्होंने विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए आज मजबूरन उन्हें धरना देना पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ वार्ता की। बनाड़ निवासी राजेंद्र छबरवाल ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी वार्ता हुई और उसके बाद विभाग के अधिकारियों ने आगामी 7 दिनों के भीतर पानी की समस्या के समाधान का लिखित आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि विभाग के अधिकारियों ने पानी की समस्या का समाधान नहीं किया और अवैध जल कनेक्शन काटकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो सभी ग्रामीण जयपुर जोधपुर हाईवे को जाम करेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी बात सुनो और भाई बात जी ये बात कर ली है साथ में कोई जट को पानी सब नहीं नाड़ गला पर चलता कोनी है हमारा हाथ बात आ जाओ 10 आदमी में कमेंट बात आ जाओ 10 आदमी काला रोज रोज तो आप बात में तो आज सुबह से हम हजारों की तादाद में बनाड़ वाटर बॉक्स में धरना दे रहे थे पानी की समस्याओं के लिए बनाड़ ग्रामवासियों और 36 कौम के साथ। आखिरकार एक्शन आए, हमें लिखित में हमने लिया 7 दिन के अंदर अंदर पानी की समस्या का समाधान करेंगे, अवैध कनेक्शन काट कर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब तक बनाड़ गांव में पानी की सप्लाई पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी जगह सप्लाई बंद करेंगे और सभी ग्रामवासियों के आश्वासन से ये काम सहमति बनी है और 7 दिन के अंदर अगर इस पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे और जयपुर हाईवे जाम करेंगे। उसकी जिम्मेवारी संपूर्ण सरकार की और प्रशासन इन अधिकारियों की रहेगी। धन्यवाद।
महेश अष्टमी के पावन अवसर पर माहेश्वरी समाज की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। माहेश्वरी समाज जन उपयोगी भवन में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में समाज के नागरिकों ने भाग लिया और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। स्वास्थ्य शिविर में अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने आमजन के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की जांच समेत अन्य आवश्यक परीक्षण किए गए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए अलग से काउंटर लगाए गए। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के सभी पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों ने अपनी सहभागिता निभाई। माहेश्वरी समाज के वंशोत्पत्ति दिवस की पूरी तैयारी के साथ आज माहेश्वरी जनोपयोगी भवन में माहेश्वरी समाज के लिए सभी पद्धतियों की चिकित्सा पद्धति के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक और एलोपैथी प्रमुख है। फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है, निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था श्री राम अस्पताल की तरफ से की जा रही है। हम श्री राम अस्पताल जोधपुर के CEO हमारे साथ श्री जगदीश जी चांडक हमारे साथ है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। माहेश्वरी समाज जोधपुर द्वारा इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, इसमें आज सैकड़ों की संख्या में माहेश्वरी समाज के युवक युवतियों और माहेश्वरी समाज बंधुओं ने लाभ लिया है। मैं माहेश्वरी समाज जोधपुर की तरफ से इस व्यवस्था में लगे हुए सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ और श्री राम अस्पताल जोधपुर का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महेश शासकीय ग्रुप राष्ट्रीय जोधपुर आज के इस माहेश्वरी समाज जोधपुर द्वारा महेश्वरी महोत्सव 2025 के कार्यक्रम के आयोजन की श्रृंखला के अंदर आज माहेश्वरी भवन जोधपुर के अंदर एक विशाल राज्य सरकार द्वारा जो भी जन सहयोगी स्कीम्स है उसका समाज के प्रतिनिधित्व को क्या लाभ मिल सके, उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसके अंदर राज्य सरकार की सारी जो सुविधाएं हैं उसका एक मल्टीपर्पज़ एक कैंप रखा है यहाँ पर, जिसके अंदर राजपत्रित अधिकारी है, नोटरी है, ई मित्र है और जो भी राज्य की स्कीमें हैं उस सब का यहाँ पर प्रतिनिधित्व तैयार किया जा रहा है। और अभी तक इसके अंदर हमारे जो पंजीयन हो रुका है, इसके अंदर 225 आदमियों का अभी इस स्कीम के अंदर उन्होंने अभी अपना पंजीयन कराया है और वो अभी निरंतर जारी है। इसके अंदर माहेश्वरी समाज जोधपुर की ओर से ये जो सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिल रहा है कि समाज के हर बंधु को इस कैंप के आयोजन के माध्यम से हम कैसे लाभान्वित कर सकें, इसका मेन मोटिव ये है। घाटी समाज स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाईजी का तालाब स्थित घाटी समाज की बगीचे में आयोजित इस शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में रक्तदान कर मानवीय सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। युवाओं में इस अवसर को लेकर खास उत्साह नजर आया। घाटी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन समाज की एकजुटता, सेवा और मानवता के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया। समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज 1 जून को रक्तदान शिविर रखा गया है। आप देख सकते हैं समाज में काफ़ी उत्साह से रक्तदान किया जा रहा है। लगभग अभी 400 से ज़्यादा रक्तदाता ने रक्तदान किया है। हालांकि अभी 45 दिन पहले ही हमने एक रक्तदान शिविर किया था, उसके बावजूद भी रक्तदाताओं का जो जोश देखा जा रहा है वो काफ़ी तारीफ है। साथ में काफ़ी लोग इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। साथ में इस बार हमने रक्तदाता जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं उनको एक स्मृति चिन्ह के साथ में तुलसी का पौधा दिया जा रहा है, ताकि एक धार्मिक भावना उनमें उत्पन्न हो, साथ में एक अच्छा मैसेज आए। और इसी के साथ में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना रक्तदान सहयोग कर रहे हैं। इस बार श्री घाटीवास सभा, नवयुक्त मंडल और महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक मैसेज पूरे समाज में जा रहा है कि एक अच्छी तरीके से एक समाज सेवा को देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। क्या मोटिवेशन स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये सबसे पहले स्थापना दिवस था हमारा, शांति हमेशा हर साल किया जाता है, वो किया गया। उसके अलावा आज जो रक्तदान शिविर हो रहा है, उसके अलावा 5 तारीख से जो है खेलकूद प्रतियोगिताएँ होगी, जिसमें युवा अपनी प्रतिभाएँ दिखाएंगे। उसके अलावा एक हमारे 8 तारीख को समाज की गौशाला है, जो बड़ी गौशाला है, जो बड़ी हमारी शुरू से मांग चलती आ रही है। बड़ी हमारी ज़मीन जो पुश्तैनी ज़मीन है वो मिलनी चाहिए। उसी को देखते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया है कि इस बार वहाँ पे 8 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें भजन कार्यक्रम के साथ ही समाज के सभी महिला महिलाओं को
बड़ी क्या है, कहाँ पे बताई जाएगी। ये एक महासभा द्वारा एक पहल की गई है। इसके अलावा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम होंगे। साथ में जो युवा है उनको प्रतिभावान बच्चों का भी इसमें सम्मान किया जाएगा। समाज के 851वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज 1 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गाची समाज के अलावा दूसरे जाति के लोग भी काफ़ी तादाद में उत्साहित होकर यहाँ पर रक्तदान किया गया। और इससे आगे 4 तारीख से समाज के बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो 12 तारीख का समापन होगा। धन्यवाद। राजेंद्र कुमार सोलंकी, अध्यक्ष गाची महासभा जोधपुर। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज के टॉप हेडलाइंस पर। ऑपरेशन शील्ड जोधपुर में आपातकालीन मॉक ड्रिल, शहर रहा अलर्ट मोड में। मानसून सत्र में मिलेंगे विपक्ष को सारे जवाब, शेखावत। कैफे में बैठे युवक युवती पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। पानी की किल्लत से परेशान बनाड़ के ग्रामीणों का जलदाय विभाग के बाहर प्रदर्शन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।